नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो परमेश्वर की कृपा से अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो और हम उनकी ही कृपा से अपने इस कर्तव्य रूप साधना में सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं अणु मानुष की अणु कहानी। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो और कहानी की जो शीर्षक है वो है अणुर कथा, मतलब अनुर कथा यानी कि अणु की बातें। तो चलो शुरू करते हैं। अणु तब और कितने साल की होगी? 3 या 4 साल की होगी। अणु की दादाजी के घर से थोड़ी ही दूर पे बस स्टैंड के जो गली है ना, उसके ही अंदर एक नर्सरी स्कूल थी। उसमें अणु को भिजवा दिया गया। इसी कारण से अणु की माँ अणु को लेकर किराए के मकान से हर रोज़, मतलब पहले क्या करते थे कि हर रोज़ पहले अणु के दादाजी के घर पे आते, वहाँ पर अणु को तैयार करते और फिर यहाँ से अणु को स्कूल लेके जाते। फिर यहाँ पर इस घर पे कुछ काम काज ख़त्म करने के बाद अणु को नर्सरी स्कूल से वापस लाते और फिर शाम को फिर से किराए के मकान पे वो लोग चले जाते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन अणु ऐसे स्कूल गई है और अणु की माँ स्कूल से लेके आने के लिए अणु के स्कूल के बाहर वो इंतज़ार कर रही थी। तो वो सोच रही थी कब वो गेट के बाहर निकलेगी। थोड़ी देर में वो गेट के बाहर निकल के आ गई और जहाँ तक माँ को देखी अणु फुदक के कहने लगी, जानती हो माँ, जानती हो आज स्कूल में क्या हुआ है? अणु की माँ अणु को बोले, ठीक है तो बाद में बोलियो। ठीक है बेटा, अभी चल घर चल। अणु के दादाजी के घर पे अणु अपनी माँ के साथ पहुँच गई। अणु कही, अब तो सुनो माँ। अणु की माँ बोली, अभी थोड़ा मैं काम कर लूँ बेटा, तब तक मैं तुझे कपड़ा घर के कपड़े में पहना देती हूँ, तू तब तक थोड़ा सा खेल कूद ले और फिर हम सारे काम काज ख़त्म करने के बाद हम तब सुनेंगे क्या हुआ है तेरे घर पे। तो जहाँ तक अणु की माँ सारे काम काज ख़त्म कर ली, फिर किराए के मकान की तरफ वो आगे बढ़ने लगी। अणु को बोली, चल अब हम लोगों को चलना है। अणु बोली, क्या बोली? नहीं, आज वो किराए के मकान में जाने के लिए आनाकानी नहीं की। आज उसने थोड़ा सा भी कष्ट नहीं दी अणु की माँ को। रास्ते में चलते चलते अणु बोली, जानती हो माँ हमारे स्कूल में आज क्या हुआ है? अणु की माँ अणु को बोली, अच्छा पहले पहुँच तो जाने दे, फिर हम जाके सुनेंगे आराम से बैठ के। तो अणु बहुत खुश हो गई, माँ सुनेगी हैं, कहानी सुनेगी। ये सोच के अणु मस्ती में फुदकते हुए किराए के मकान पे चली गई माँ के साथ। अब किराए के मकान में जहाँ तक अणु वापस आई तो वहाँ तक अणु बोलने लगी, आज हमारी जो बांग्ला की जो टीचर है ना आंटी, वो आंटी पहले तो क्लास में आई और फिर हम सब की रोल कॉल की, हम सब के नाम पुकारने लगी, हम सारे अपनी उपस्थित दिए और मतलब अटेंडेंस दिए और फिर पढ़ाते पढ़ाते अचानक से आंटी बोली, अच्छा तुम सारे लोग उठ के खड़े हो। तो हम सारे लोग उठ के खड़े हो गए। पता माँ, तो हमारे बीच में हमारी एक दोस्त था जो कुछ भी करो वो उठ के खड़ा नहीं हो रहा था। तो आंटी उस फ्रेंड के नाम पुकार के बोलने लगे कि तुम उठ के खड़े हो तो बेटा, लेकिन वो तब भी उठ के खड़ा नहीं हुआ माँ, पता है। तो तब आंटी ना रुमाल से अपना मुंह ढक के फिर उसके सामने आके बोले, तुम उठ के खड़े हो जाओ। तो वो जो दोस्त है ना वो तब जाके उठ के खड़े हुए। जानती हो माँ, वो जो दोस्त है ना वो पैंट में पोटी कर ली थी, वो ना पैंट में पोटी कर लिया था और इसीलिए ना क्या बदबू, मतलब कैसा वाला पता नहीं, कैसा एक बू आ रही थी।
तो आंटी तब हम सबको क्लास के बाहर जाने के लिए बोले। हम सारे लोग प्लेग्राउंड में आ गए और हम सबको तो बोल दिए। और इतने में ही वो उस दोस्त की जो माँ है ना, दोस्त की माँ, उनको खबर करवाए। अनु की माँ तब अनु को पूछी इसके बाद क्या हुआ। अनु बोली, आंटी हम लोगों को ना दूसरे एक कमरे में लेके गई और वहाँ पर हम लोगों की क्लास लिए। अनु की माँ बोली, और तेरे वो जो दोस्त है उसका क्या हुआ। अनु बोली, मुझे क्या पता क्या हुआ। तब अनु की माँ हंसने लग गई। अनु बहुत ही अभिमान से बोली, हमारे दोस्त पैंट में पॉटी कर लिया है और तुम हंस रही हो माँ। अनु की माँ तब अनु को बोली, तब सुन एक कहानी। ये बोलकर अनु की माँ अनु को बोली, मैं तब कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन कॉलेज के लिए निकलने के लिए मैं बस में बैठी। हम तो बस स्टैंड से ही चढ़े थे तो मुझे बैठने की सीट मिल गई। तो मेरे सामने वाली सीट में बैठी थी एक माँ और उसका बेटा। वो लोग भी शायद स्कूल में ही जाएंगे क्योंकि वो उस बच्चे के शरीर पे स्कूल की यूनिफॉर्म था। तो बस तो आगे बढ़ते चले। अभी ऐसे ही कोई एक स्टॉपेज से एक यात्री उठे और बस पे चढ़ने के बाद वो सोचे कि चलो मैं भी बैठ सकता हूँ। ये बोलकर उस औरत और उनका जो बेटा है उन दोनों को बोले, आप दोनों एक साइड में थोड़ा सा खिसक जाइए तो मेरे लिए जगह हो जाएगा। लेकिन ये बोलने का कारण भी था क्योंकि वो दोनों ऐसे फैल के बैठे थे कि दोनों के ही साइड में थोड़ा थोड़ा जगह बचा हुआ था। तो लेकिन वो जो औरत है ना वो खिसक के बैठने के लिए जगह कर दिया ना उसका बेटा। तो वो जो यात्री है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था उनको खड़ा होके ही चलना पड़ा। तो अनु की माँ बोली कि बस तो आगे बढ़ने लगे। फिर मेरे कॉलेज का स्टॉप आ गया तो मैं उतर गई। तो अब अनु अभिमान भूलकर कहने लगी, इसके बाद क्या हुआ माँ। अनु की माँ अनु को बोली, पता है तेरे फ्रेंड की तरह ही शायद वो माँ बेटा भी पॉटी कर लिया था शायद, इसीलिए वो लोग उठ के खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो अनु ने अपनी माँ से पूछी, तब तो बू आ रही होगी ना माँ। अनु की माँ बोली, हमारे कॉलेज के स्टॉपेज आ गए थे ना बेटा, मुझे कैसे बू आएगी। तो ये सुनकर अनु हंस पड़ी। कैसे बोलो तो, फुदकते हुए। तो आज के लिए यहाँ तक कि दोस्तों, इसका मतलब अगर कोई किसी भी चीज़ में कोऑपरेट नहीं करना चाह रहे, मतलब वो लोग पॉटी कर लिए हैं, है ना। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सारे लोग खुश रहिए और मस्ती में रहिए, है ना। चलो टाटा।